भगवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसे केवल एक निश्चित धर्म के लोगों को ही पढ़ना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण और एक भ्रमित योद्धा अर्जुन के बीच का संवाद है। वही भगवत गीता हमें जीवन के पेचीदगियों और उनसे निपटने के तरीके भी सिखाती है। भगवत गीता सुख, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें आपको सभी शंकाओं, आशंकाओं, दुविधाओं और समस्याओं आदि का समाधान मिलेगा। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये 5 श्लोक किसी के भी जीवन को बदलने वाले श्लोक हैं। आप इन्हें सुनकर खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं या नहीं। Focus on your actions and not on the results। यह शायद भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि भविष्य में आने वाले उसके परिणाम पर। आप ही बताएं, कर्म और फल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जाहिर है कर्म, क्योंकि अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने कार्यों में सुधार करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि निश्चित कार्यों पर ध्यान दें, अनिश्चित परिणामों पर नहीं, क्योंकि अगर परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुए तो आपको अवश्य ही पीड़ा होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कभी भी अपने आप को आने वाले परिणामों का कारण ना समझें, क्योंकि परिणाम केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं होते हैं। यह कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि स्थिति, अन्य लोग जो भी उस कार्य में शामिल थे। इसी के साथ अपने आप को आलस से ना जोड़ें, क्योंकि कभी कभी जब काम कठिन और बोझिल होता है तो ऐसे में हम आलस का सहारा लेते हैं। इसलिए आप जो करते हैं उसमें रुचि कभी ना खोएं। बी फियरलेस, सोल इज नाइदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय है। हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी मरेंगे, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें निडर होना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा गौरवशाली, निडर, वृद्धावस्था से मुक्त और अमर है। आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। मृत्यु केवल हमारे शरीर का अंत है। मृत्यु संसार का एकमात्र सच है। यह हमेशा के लिए अस्तित्व में है और आगे भी रहेगा। इसलिए अपने मन से मृत्यु के भय को हटा दें, क्योंकि यह जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है। 3 gateways to hell: लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। ये मानव जीवन की लगभग हर एक समस्या का मूल कारण है। अगर कोई व्यक्ति कामी, लोभी और क्रोधित रहता है तो यह चीजें उसे उसके विनाश की ओर ले जाती हैं। यह सब वासना से शुरू होता है। वासना लालच की ओर ले जाती है, क्योंकि आप एक समय पर किसी भी तरह से उसे अधिक पाना चाहते हैं। अंत में आपकी वासना क्रोध में बदल जाती है जब आप उस चीज को पाने में सक्षम नहीं होते हैं। यह आपके मन की शांति को भी नष्ट कर देता है। काम, क्रोध और लोभ वास्तव में मन और आत्मा के संतुलन को बिगाड़ देता है। ये चीजें आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध करती हैं और इसलिए इन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। लर्न टू टॉलरेट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। यह भगवत गीता के श्लोकों में से एक है जो आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी अस्थायी है, उसी प्रकार दुख और सुख है। वे आएंगे और चले जाएंगे। इसी तहत कठिन समय भी आएगा और चला जाएगा। इसलिए आप उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। इस दुनिया में केवल एक चीज जो लगातार बदल रही है वह है समयानुसार होने वाला परिवर्तन, तो आप इसकी चिंता ना करें। बिकम स्टेबल लाइक द ओशन। यह भगवत गीता का वो श्लोक है जो जीवन में स्थिरता के बारे में बताता है। जिस प्रकार नदियां निरंतर 24 गुना 7 समुद्र में विलीन होती रहती है,
लेकिन नदियों से पानी के निरंतर प्रभाव से विचलित हुए बिना समुद्र स्थिर रहता है, उसी प्रकार हमें भी खुद को स्थिर रखना चाहिए। नदियों के पानी की तरह आपके मन में अंतहीन विचार आएंगे और यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसे चिंता करना जरूरी नहीं है। वहीं आपके मन में बुरे विचार भी दस्तक देते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में शांति तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप समुद्र की तरह स्थिर रहेंगे। चाहे आपके मन में कैसे भी बुरे विचार क्यों ना आए, आप उन विचारों को अस्वीकार करें जो आपको अपने लक्ष्य से विचलित करते हैं। उन प्रलोभनों और इच्छाओं को त्यागें जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं।